हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं अनुपात के सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, हे राणा के वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आपको लगातार संघर्ष करना है और लगातार सीखते रहना है। मैं आपको अनुपात सिखा रहा हूँ, जिसमें बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल की ओर ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, और ना ट्रिक रटना है ना कोई सूत्र रटना है। आपको सिर्फ लगातार देखते रहना है और सीखते रहना। मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, मगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आप एक बार समझ गए ना तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे और बहुत ही आसान भाषा में आप मैथ सीख जाओगे। तो आपका मैथ अब हम शुरू करते हैं। जैसे अनुपात दिया हुआ है कि आज का सवाल है, किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में 7:6 के अनुपात में कमी की जाती है तथा उनके वेतन में 13:14 के अनुपात वृद्धि की जाती है, तो कर्मचारियों के कुल वेतन में वृद्धि या कमी है किस अनुपात में हुई, ज्ञात करो। तो आप इस सवाल को कैसे करना है ये ध्यान रखना आपको कि ऐसे सवालों को करने के लिए ये सवाल आया हुआ है ऐसे पटवार में। तो अब कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में कमी, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ कर्मचारियों की संख्या में कमी। तो यहाँ लिखेंगे कर्मचारियों की संख्या में कमी। अब कर्मचारियों की संख्या में कमी, तो कर्मचारियों की संख्या में कमी कितनी है? 7:6 में, यह है कमी। इसी तरह अब वेतन में वृद्धि कितनी की है? तो यहां पर लिख रहा हूं मैं वेतन में वृद्धि। वेतन में वृद्धि कितनी की है? वृद्धि की है 13:14। अब कर्मचारियों की संख्या में 7:6 के अंदर कमी की है और वेतन में वृद्धि 13:14 की है। तो हमें पता है कि प्रत्येक कर्मचारी को, पहले कर्मचारी 7 थे तो 13 रुपए मिल रहे थे। अब कर्मचारी एक कम किया 6 तो रुपए 14 मिलना शुरू हो गए। यही बात है। तो अब कुल वेतन ज्ञात करना, तो कुल वेतन का अनुपात ज्ञात करना हमें। तो जैसे कुल वेतन बराबर 7×13, क्योंकि पहले 7 थे तो 13 रुपए मिल रहे थे। अब पूरा को कितने मिल रहे हैं? 7×13 अनुपात 6×14 हो गया। अब 7 से 2 बार कट गए, 7×2=14, तो अब 13 अनुपात 6×2=12, यानी कि 13:12 हुआ। यानी कर्म 13 से वेतन कितना हो गया? 12 हो गया। यानी अनुपात में देखे तो एक कम हुआ है, 13 से 12 हुआ है। तो अब क्या सीखे, एक बार और देख लो। कर्मचारियों की संख्या 7:6 है, वेतन में वृद्धि 13:14 है। प्रत्येक कर्मचारी को 7 थे 13 रुपए मिल रहे थे, अब एक कम हो गया तो 14 रुपए, यानी एक ज्यादा मिल रहा है। तो अब प्रत्येक कर्मचारी को 7 रुपए मिल रहे हैं, 7 कर्मचारियों को 13 रुपए मिल रहे हैं, तो 7 कर्मचारियों को 13, 7×13 बराबर। अब 6 कर्मचारी रहे और 14 रुपए मिल रहे, 6×14 अनुपात में हो गए। जब काटा तो 13:12 हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है? तो अब दोस्तों अगला सवाल दिया है कि यदि A/B बराबर C/D बराबर 5:5:1 हो तो 3A + 4C/3B + 4D याद करो। तो अब इस सवाल को करने के लिए आपको पता है कि अब AC का मान दिया हुआ 5 है, तो अब 3 गुणा, क्योंकि A है वो गुणा में है, तो 3 गुणा अब A का मान, तो A का मान हमें पता है 5 है, तो 5। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ समझना है। प्लस जहां ऊपर मान दिया वो A और C का है, नीचे वाला B और D का मान 1 है और A और C का मान 5 है। अब 4C बोल रहा है, तो 4C का मान कितना है? 4×5। C का मान कितना है? 5, तो 4×5 बट्टा। अब B कितना? 3B दिया तो 3, और B का मान कितना है? 1, तो 3×1 प्लस D 4D, तो 4× D कितना? 1, तो 1। अब इसका मान निकाले हम, तो आगे करेंगे हम इस सवाल को। तो मैं यहाँ नीचे कर लेता हूं, जैसे 5 दिया 15 प्लस 5 चौक 20
बट्टा 3 एकम 3 प्लस 4। अब 15 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 बटा 4 और 3 को जोड़ेंगे 7। अब जब हम इनको काटेंगे तो अब 7 5 35 यानी 5:1 हो जाएगा। ठीक है, 5/1 या 5:1 हमारा आंसर आ गया। कैसे किया एक बार और देख लो। ए और सी का मान 5 है तो हमें जैसे सवाल दिया 3 गुणा में ए है तो गुणा ए का मान 5 है तो 5 प्लस 4 है 4 का 5 सी का मान 5 है 4 गुणा 5। इसी तरह बी का मान 1 है तो 3 गुणा बी की जगह हमने 1 कर दिया प्लस 4 गुणा डी का मान कितना है 1 तो 4 इंटू 1। अब 5 तिया 15 और 5 चौक 20 तो यहाँ लिख दिया प्लस का निशान बीच में प्लस कर दिया 3 एकम 3 तो 3 प्लस 4 एकम 4। जब हम इनको जोड़ा तो 35/7। जब काटा तो 5:1 हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह आप अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है आपको सिर्फ आसानी से समझना है। बहुत ही आसान समझा रहा हूं मैं, बस समझना आपको। तो दोस्तों अगला सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं जिनको करना आसान है मगर जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप इसको आसान भाषा में कैसे सीख रहे हैं हम देखो, आपको सीखता है सिर्फ जैसे A/B दिया है तो अब इसका मैंने आपको कराया हुआ फिर भी मैं एक पहले A/B को आपको इनका मान निकाल, जैसे A/B है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मैंने उस दिन बताया था मैं कि बट्टा में संख्या ये विलोमानुपात की तरह होती है, जैसे 1/2 अनुपात 1/3। तो इनका तिरछा गुणा होता है 3 एकम 3 अनुपात 2 एकम 2। 3:2 हो गया यानी ए का मान 3 और बी का अनुपात 2 यानी कि उल्टा हो गया 3 तिरछा हो गया। जब बी का 1/2 है तो यह तिरछा ए और ये 3:2 हो गया। इसी तरह बी और सी का अनुपात देखेंगे तो भी बी अनुपात सी 1/5 है अनुपात 1/3 है। ठीक है, तो अब तिरछा गुणा हो जाएगा 3:5 हो जाएगा यानी नीचे वाला का उल्टा हो रहा है, यही समझ लेना। अब जब ए का और बी का मान आ गया तो अब हमें पता है कि हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो अब पहले हम लिखेंगे यहाँ लिख देता हूं मैं A/B/C A/B/C। ठीक है, तो अब आपको ए और बी का मान कितना है 3:2 है तो मैं यहाँ पर मिटा के सीधा 3:2 कर देता हूँ। ठीक है, 3:2 यहाँ लिख देता हूँ 3:2। ठीक है, इसी तरह बी और सी का अनुपात है 3:5 तो ये 3:5 है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3:5 लिख दिया। अब मैं ABC को यहाँ लिखता हूँ जिससे आप आराम से समझेंगे A/B/C। ठीक है, अब ए का मान कितना दिया है 3 तो यहाँ पर लिखेंगे 3। बी का मान कितना दिया है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 लिख दिया। अब ऐसा सवाल मैंने कराया है कि बी का मान 3 दिया तो यहाँ लिखेंगे हम 3 अनुपात सी का मान 5 दिया तो यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ पर अनुपात कर देंगे यहाँ पर अनुपात कर देंगे, या तो हम 3 से गुणा कर सकते हैं या यह 3 है तो यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर भी 3 लिख लेना। तो अब यहाँ 2 खाली है तो आप यहाँ 2 लिख दो या आप तिरछा गुणा कर दो तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, अब 3 का 3 से गुणा किया कितना हुआ 3 तिया 9 तो यहाँ लिख देंगे 9 अनुपात 3×2 6 5×2 10। ये हमारा अनुपात हो गया 9:6:10। अब हमें पूछा क्या है A+B/B+C तो A+B/B+C यही पूछा है। तो अब A का मान कितना है 9 तो यहाँ लिखेंगे 9 प्लस B का मान 6 है तो 6 अनुपात B का मान कितना है 6 प्लस C का मान कितना है 10 तो यहाँ लिखेंगे 10। अब 9 और 6 कितना होता है 15 तो यहाँ लिखेंगे 15 अनुपात 10 और 6 16 यानी हमारा आंसर आया 15:16। अब इसको बहुत ही सरल तरीके से समझ लिया है और कर लिया है। अब ऐसे ही सवाल को करना है। देखो सवाल ऐसे ही आएंगे, अनुपात के सवाल आएंगे तो ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं। तो अब इस सवाल को आप एक बार और समझ ले और आराम से समझ ले। A/B दिया 1/2 1/3
ए का अनुपात 1/2 और बी का अनुपात 1/3। इसी तरह बी अनुपात सी बराबर 1/5 और 1/3 है। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी ज्ञात करना। तो हमें पहले ए और बी का मान निकालना है, ए बी सी का तीनों का मान निकालना। तो ए बट्टा बी मैंने अभी बताया था आपको तिरछा गुणा करना। इन तीन को आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मेहनत करनी है। आपको डायरेक्ट 3 है तो यहाँ पर ए के बी में 3 है बट्टा में, तो आपको ए के नीचे लिख देना है और बी के नीचे यदि ए का मान है तो यहाँ लिख देना, यानी कि उल्टा लिख देना, 3:2 हो गया। इसी तरह बी और सी का 3:5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हो गया। अब ए बी सी लिख दिया आपने, ए और बी का अनुपात 3:2 3:2 लिख दिया। अब बी सी का मान 3:5 है तो 3:5 लिख दिया। अब यहाँ पर खाली जगह है तो 3 यहाँ है तो इसी जगह भी 3 आएगा, या आप तिरछा गुणा कर सकते हो ऐसे ऐसे, नहीं तो आप इससे आसान करोगे क्या कि उससे कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ पर 3 लिख देना। अब यहाँ पर खाली जगह सामने कितने 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिख देना। अब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुणा करना, 3 दिया 9, 3 दुआ 6 और 5 दुआ 10, 9:6:10 हो गया। तो अब ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान ज्ञात करना। तो हमें पता है ए का मान 9 है और बी का मान 6 है, तो 9 + 6 लिख दिया। इसी तरह बी और सी ज्ञात करना, बी का मान 6 है और सी का मान 10 है, तो हमने लिख दिया बी प्लस सी। अब 9 और 6 को जोड़ा तो हो गया 15, इसी तरह 6 और 10 को जोड़ा तो हो गया 16 और हमारा आंसर आ गया 15:16। तो अब आपको इस सवाल को आराम से सीख लिया होगा। ऐसे ही सवाल आते हैं जिनको आप आराम से कर सकते हो। आपको लगातार बस मेरे साथ जुड़े रहना है और सीखते रहना है। और चैनल प्लेलिस्ट में आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए लगातार क्लासें बनाते रहे। तो थैंक यू दोस्तों।